नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पॉलिटी टॉक्स में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे आप सभी लोग। साथियों, हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट किए थे जिसमें मैपिंग की क्लास कर रहे थे हम लोग। तो मैपिंग की क्लास में हम लोगों ने पिछले क्लास में बेसिक्स देख लिए हुए थे। तो आज हम लोग बात करेंगे एक एक कॉन्टिनेंट की। ऐसे ही आज का हमारा कॉन्टिनेंट होगा एशिया। और एशिया कॉन्टिनेंट में हम लोग जितने सारे कंट्रीज़ आएंगे, यानी हमारा ये आज का मैप होगा पॉलिटिकल मैप। यानी पॉलिटिकल मैप के तहत हम लोग जितने भी सारे कंट्रीज़ होंगे एशिया महाद्वीप में, हम उनके बारे में डिटेल्ड में चर्चा करेंगे। ठीक ना साथियों? तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, देखते हैं क्या कुछ है आपके लिए खास। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। साथियों, हम लोग मैप में, ये हमारा है पूरा का पूरा विश्व का मैप। इस मैप में हम लोग बात करने वाले हैं कहाँ की? ये बात करेंगे हम लोग यहाँ की। और पिछले क्लास में हम लोगों ने लगभग लगभग देख लिया हुआ था कि हमारा ये क्या है। हमारा ये मिडल ईस्ट कंट्री है, मिडल ईस्ट कंट्री है ये। ठीक ना? ये क्या है? दक्षिण एशिया। इधर क्या है? साउथ ईस्ट एशिया। इधर क्या है? ईस्ट एशिया। इधर क्या है? नदर्न एशिया। ऊपर क्या है? नदर्न एशिया यानी उत्तरी एशिया। ये क्या है? सेंट्रल एशिया। ठीक ना? तो आज उसी क्रम में हम लोग बात कर रहे थे पिछली क्लास में। अच्छा, आप लोगों ने ये चीज़ देखा था कि ये क्या है? काला सागर यानी ब्लैक सी। ब्लैक सी के ऊपर क्या है? ये एजोब सागर। हमने पिछली क्लास में ये बात करा हुआ था। ये बताओ, एजोब सागर को काला सागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी थी? क्या आपको याद है? अगर याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो समझ लीजिए गलत बात है। क्योंकि आपको याद होना चाहिए, ये ज़रूरी है। सी ऑफ एजोब और ब्लैक सी, यानी आपसे पूछा जाएगा ये बताइए काला सागर को एजोब सागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए कौन सी जल संधि हमने बात करा हुआ था पिछली क्लास में। कर्च जल संधि, है ना? याद है आपको? कर्च जल संधि। यानी काला सागर को एजोब सागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? कर्च जल संधि। वहीं पर हमने इसके बारे में बात करा था कि काला सागर को, ये मरमरा का सागर है, काला सागर को मरमरा के सागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? हमने यहीं पर बताया था कौन सी जल संधि थी वो। बासफोरस जल संधि। कौन सी थी? बासफोरस जल संधि। बासफोरस या बासफोरस जो भी पढ़ो आप, बासफोरस जल संधि, है ना? बासफोरस जल संधि किसके किसके बीच में है? यानी काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। वहीं पर ये क्या है? मरमरा सागर है ये क्या है? एजियन सागर है। इसको क्या कहते हैं? एजियन सागर। ये क्या है? मरमरा सागर। अगर पूछा जाए एजियन सागर को मरमरा सागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, यानी मरमरा सागर को एजियन सागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, तो ये कौन सी होगी? डार्डेनल्स की जल संधि। डार्डेनल्स की जल संधि ना, डार्डेनल्स। कौन सी? डार्डेनल्स। डार्डेनल्स, है ना? मेरे भाई ये सब याद रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए, ये तो बस ऐसे ही आपको रिकॉल कराया जा रहा था। आगे बात करते हैं हम लोग। आज का हमारा सेशन होने वाला है एशिया। तो चलते हैं अपने प्यारे से एशिया में। अच्छा, ठीक है। ये देखो क्या है, एक प्यारा सा मैप है जिसमें सातों महाद्वीप दिखाए गए हैं। जिसमें क्या है? ये कौन सा महाद्वीप है? एशिया। ये कौन सा है? अफ्रीका। ये कौन सा है? यूरोप। ये कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका। ये कौन सा है? साउथ अमेरिका। ये कौन सा है? ओसनिया या ऑस्ट्रेलिया कह लो। आप कहोगे सर छः, ये तो छः होगा ना, सातवां कहाँ गया? नहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को? ये दिख तो रहा है हमें। ये कौन सा है? नीचे, नीचे की तरफ याद रखिएगा। माफ़ करिएगा, वो नहीं, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा क्योंकि हमें भी नहीं दिख रहा है। यहाँ आप समझ जाइए कौन सा है ये? सातवां है। कौन सा? वो अंटार्कटिका। कौन सा है? अंटार्कटिका। कौन सा है? अंटार्कटिका। क्या बात है, वेरी गुड। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले इसकी। ये जो कलर आपको दिख रहा है, ये कौन सा कलर है? हालांकि ये कौन सा कलर है? पिच कलर है। इस पिच कलर में जो भी ये आएंगे देश, उनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए। देखो, एशिया महाद्वीप को ना हम लोग, इसमें लगभग लगभग कुल कितने देश हैं आपको पता होगा? एशिया महाद्वीप में कुल 49 देश हैं या 50 देश हैं। हालांकि यूनाइटेड नेशंस बोलता है, ये यूनाइटेड नेशंस का बात करेंगे तो आप 49 मानेगा, बाकी देखा जाए तो 50 देश हैं लगभग। कोई बात नहीं, इसमें बहस का कोई मुद्दा नहीं है। इसमें हमें इतना पता होना चाहिए कि कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से देश हैं, उन देशों की राजधानी और उनका लोकेशन कहाँ पर अवस्थित है, ये हमें बिल्कुल पता ही होना चाहिए। ठीक ना? उससे सीमा बनाने वाले अन्य कौन से देश हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक ना? इसलिए हमें यहाँ पर एशिया के जितने सारे देश हैं, हम लोग लगभग 50 देशों पे चर्चा करेंगे। इन 50 देशों के बारे में जानेंगे और इनकी राजधानियों के बारे में भी जानेंगे, इनके कैपिटल क्या हैं।
ठीक ना। और उन देशों के बारे में छोटी मोटी जो भी विशेषताएं होंगी उनको भी हम लोग देखेंगे, ठीक ना मेरे भाई। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो एशिया में लगभग 50 देश हैं, अब 50 देशों को लगभग हमको याद करना होगा। हर एक देश आपकी जुबान पर होना चाहिए, उसकी राजधानी भी और उसकी अवस्थिति भी आपको बिल्कुल आपके जुबान पे होनी चाहिए। कोई नींद में भी उठा के पूछ ले तो आप तुरंत बता सकें, इतना बेहतरीन आपका तैयारी होना चाहिए मैपिंग की। तो चलिए, अब एक साथ 48-50 देश हम याद तो नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमको किस तरीके से याद करना चाहिए। देखो हम बात कर रहे हैं एशिया को कुल 6 पार्ट में बांटने वाले हैं। एशिया का हम लोग डिवीज़न करेंगे कितने भाग में, 6 भाग में। देखो ये क्या होगा, पहला नदर्न एशिया, इसमें पढ़ेंगे, यानी नदर्न एशिया यानी उत्तरी एशिया में जो भी देश आएंगे हम उनके बारे में पढ़ेंगे, उनको एक साथ याद करेंगे। ऐसे ही ये आपका ईस्टर्न एशिया यानी पूर्वी एशिया में जो भी देश आएंगे इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर जो ये साउथ ईस्ट एशिया है यानी दक्षिण पूर्वी एशिया में जो भी देश आएंगे हम इनके बारे में बात करेंगे। ऐसे यहाँ पर दक्षिण एशिया में जितने सारे देश आएंगे हम उनके बारे में बात करेंगे, ठीक ना। यहाँ पर सेंट्रल एशिया में जितने सारे कंट्रीज आएंगे उनके बारे में बात करेंगे। ऐसे ही कहाँ पर मिडल ईस्ट कह लो या वेस्टर्न एशिया कह लो, वेस्ट एशिया कह लो या मिडल ईस्ट कंट्री कह लो, इसमें बात करेंगे कौन कौन से देश आते हैं, उनकी राजधानियाँ क्या हैं, उनके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक ना। तो हमारा प्लान क्या है, हम लोग एशिया को कुल 6 भाग में डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद एक एक भाग को उठाएंगे और एक एक भाग में जितने सारे देश आएंगे उनके बारे हम लोग सीखते जाएंगे और एक एक याद करते जाएंगे उनके बारे में, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, देखते हैं क्या कुछ है। देखो पहली बात तो थोड़ा सा मोटी मोटा जानकारी जान जाओ आप लोग। देखो एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप में अब देखो हम पहली बात तो स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटिकल मैप। हालांकि इसके बाद हम लोग आएंगे फिजिकल मैप में। पहले हमें ज़रूरत क्या है, पॉलिटिकल मैप में, क्योंकि आपको अगर पॉलिटिकल मैप अच्छे से पता रहेगा तभी आपका इंटरेस्ट बन पाएगा फिजिकल मैप में, ठीक ना। इसलिए हमें पॉलिटिकल मैप को बेहतरीन करना होगा, उसके बाद हम लोग आएंगे क्या, फिजिकल मैप में। देखो ये हमारा एशिया है, इस एशिया का क्या है, ये फिजिकल मैप है। देखो यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा होगा क्या, बैकाल झील ये है, और ये क्या है, मंगोलिया है। आपको पता है तकला मकान का मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल है यहाँ पर, ठीक ना। ये जैग्रोस पर्वत यहाँ पर है, ठीक है। अनातोलिया का पठार है ये, ठीक ना। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी में। जब पढ़ेंगे हम लोग फिजिकल मैप तो हम लोग इसमें डिटेल्ड में अच्छे से पढ़ने वाले हैं ना। अभी आप ऐसे देख लीजिए, उसके बाद बात करेंगे हम लोग। ये हमारा क्या है, पॉलिटिकल मैप है, इस यही हमें पढ़ना है पूरा। इसमें जितने सारे देश हैं उनकी अवस्थिति के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। अब देखो वही पार्ट है, जैसे यहाँ पे एशिया का हमने 6 भाग करा था डिवीज़न, तो ये 6 भाग हैं, 1 2 3 4 5 और एक ये 6 भाग, ठीक ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसका। ये ग्रीन कलर आपको दिख रहा होगा, वेस्ट एशिया की बात करते हैं इसे, गल्फ़ कंट्री की बात कर लेते हैं इसे, मिडल ईस्ट कंट्री की बात कर लें हम लोग। ये क्या है, मिडल ईस्ट कंट्री, ठीक ना। मिडल ईस्ट कह लो, गल्फ़ कंट्री कह लो, या फिर आप कह लो वेस्ट एशिया, ठीक ना। हम इसी की ग्रीन वाला वो जो पोर्शन दिख रहा है आपसे, कौन कौन से देश आएंगे इसमें, हम इसकी बात करने वाले हैं, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। हालांकि सेशन तो शुरुआत ही हो चुका है, देख लेते हैं हम लोग। देखो ये क्या है, तुर्की। अच्छा पिछली क्लास में हमने याद तो कराया था ना आपको, चलो याद तो होना ही चाहिए आपको। ये क्या है, तुर्की, हमने बात करा हुआ था पिछली क्लास में। ये क्या है, तुर्की। तुर्की ये वाला कौन सा भाग है, ये यूरोपीय तुर्की का हिस्सा है। ये कौन सा तुर्की का हिस्सा है, यूरोपीय तुर्की का भाग है, ठीक ना। अरे इसके पहले जो हमने देखा ना मैप में कि देखो काला सागर को ये मरमरा सागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी थी, बास्फोरस जल संधि। कौन सी थी, बास्फोरस जल संधि। कौन सी थी, बास्फोरस जल संधि। देखो मैं 2-3 बार इसलिए बोलता हूँ ना ताकि आप लोगों को ये सब चीज़ें याद हो जाएं, इसलिए मेरा यही उद्देश्य होता है कि ताकि आपको 2-3 बार बोल दें और आपको याद हो जाए ये सब चीज़ें, है ना। ये कौन सी जल संधि थी यहाँ पर, बास्फोरस जल संधि। किसके किसके बीच में है ये, किन दो संधियों किन दो जलों को जोड़ती हैं। तो यहाँ पर कौन सा सागर है, मरमरा का सागर। ये कौन सा है, मरमरा का सागर। और यहाँ पर कौन सा है, काला सागर। यहाँ लिखा है ना काला सागर, यानी मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, कौन सी है, अभी जस्ट बताया हमने, बास्फोरस। कौन सी है, बास्फोरस। और यहीं पर हमने क्या कहा, ये क्या है, एजियन सागर। क्या है ये, एजियन सागर। एजियन सागर को मरमरा सागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है यहाँ पर जल संधि उसे क्या कहते हैं, डार्डेनल्स की जल संधि। क्या कहते हैं, डार्डेनल्स की जल संधि मेरे भाई, ठीक ना। ये सब आप 2-3 बार सुनेंगे आपको याद हो जाएगा, ठीक ना। हमने क्या कहा, ये वाला जो यूरोपीय तुर्की है इसको क्या कहते हैं, थरेस। इस क्या कहता है, ये एशिया माइनर कहते हैं ना, ये थरेस है। इसकी राजधानी इस्तांबुल है। और जो एशियन तुर्की की राजधानी क्या कहलाई जाती है, क्या कहलाता है, अंकारा। एशियन तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा, ठीक ना।
तो आइए पहले देख देख लेते हैं कुल कितने देश हैं इसमें और उनको क्रम क्या है। देखो वही क्रम आपको याद रखना है, ठीक ना। देखो क्या है, तुर्की, साइप्रस, देखो क्रम बता रहे हैं, तुर्की, साइप्रस, दो दो बार बोलना है, तुर्की, साइप्रस, आपको भी मेरे साथ ही रटना है, ठीक ना। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, क्रम याद रखिएगा, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान। अब ये ब्लू वाला पार्ट जो है लेबनान है ना। हमने 4 देश याद कर लिए, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान। ये क्या है, इजराइल। इजराइल के बीच में ये दिख रहा है आप, छोटा सा देखो, ये क्या है, इजराइल है ये वाला पार्ट, ये ब्लू टाइप में जो दिख रहा है ये वाला आसमानी कलर है, ये कौन सा है, इजराइल है। इसी के बीच में आपको दिख रहा है ये वाला भाग, ये कौन सा है, फिलिस्तीन है ना, फिलिस्तीन। यानी इजराइल और फिलिस्तीन याद रखना है, दो साथ, दो दो का पेयर बना के चलो ना, दो दो का पेयर बना के चलोगे तो याद रहेगा आपको। देखो तुर्की, साइप्रस, तुर्की, साइप्रस, देखो साइप्रस कहाँ पर है, मेडिटेरेनियन सी में यानी भूमध्य सागर में अवस्थित देश है ये, ठीक ना। ये पूर्णतः द्वीपीय देश है, ठीक ना, जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ है ना, छोटा सा द्वीप है जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ है। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, इजराइल, फिलिस्तीन, ठीक ना। ये क्या है, जॉर्डन, मिस्र, जॉर्डन, मिस्र, जॉर्डन, मिस्र, ठीक ना। अच्छा बात कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए ये क्या हमने पिछली क्लास में देखा था, ये कौन सा प्रायद्वीप है, दिख रहा है आपको, जो 3 तरफ जल से घिरा हो, क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। देखो 1 2 इधर 3 तरफ से है ना, या फिर इधर से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उससे। यानी ये क्या है, कौन सा प्रायद्वीप है, ये सिनॉय प्रायद्वीप है। क्या कहा हमने, कौन सा प्रायद्वीप है ये, सिनॉय प्रायद्वीप, सिनॉय प्रायद्वीप है ना, सिनॉय प्रायद्वीप। कहाँ किसका हिस्सा है ये, देखो कलर से पहचान जाओगे, ये किसका हिस्सा है, मिस्र का हिस्सा है, ठीक ना। ये किसका हिस्सा है, मिस्र का। आपको पता होगा यहीं पर क्या है, यहाँ पर कौन सी खाड़ी है ये कौन सी खाड़ी है, अकाबा की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी है ना, याद रखिएगा। ये लाल सागर है, ठीक ना। ये कौन सी खाड़ी है, अकाबा की खाड़ी है, अकाबा की खाड़ी। ये जो आपको बीच में ये पार्ट दिख रहा होगा वाइट कलर का, ये वाला पार्ट, ये क्या है, अकाबा की खाड़ी है ना, याद रखिएगा ये पॉइंट। ये क्या है, लाल सागर, हमने पिछले क्लास में ही देखा था क्या, ये क्या है, मेडिटेरेनियन सी, मतलब क्या, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, इसको क्या कहते हैं, स्वेज नहर, इसको क्या कहते हैं, स्वेज नहर, है ना, याद आया, स्वेज नहर। यानी हमने क्या कहा, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, स्वेज नहर, ठीक ना। अच्छा आपसे पूछा जाए, देखो ये क्या है, मिस्र है। कहोगे सर मिस्र एशिया का भाग आता है क्या, नहीं आता है, एशिया का मिस्र भाग नहीं आता है, लेकिन फिर भी क्यों याद करा रहे हो आप, रीजन है ना, ये एशिया का भाग नहीं है लेकिन मिडल ईस्ट कंट्री में आता है ये, है ना। ये मिडल ईस्ट कंट्री में मिस्र को गिना जाता है, लिया जाता है, इसलिए मिस्र को आप याद रखें, है ना। हमने क्या कहा, ये क्या है, मिस्र। मिस्र में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह है, यहीं यहीं पे बंदरगाह है, इस बंदरगाह का नाम क्या है, अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह। ये पूछा गया है अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह कहाँ पर है, तो यहाँ कहाँ पर है, ये पॉइंट आउट कर रहा हूँ मैं आपको, देखो ये पॉइंट कर रहा हूँ, ये कहाँ पर है, ये मिस्र में है, ठीक ना, मिस्र में, ठीक ना। आपको पता है मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा। अब से आगे हम बात करेंगे, यहीं पर क्या है, आसमान बांध, आसमान बांध, ठीक ना। आसमान झील है और नासिर बांध है ऐसे, ठीक ना, आसमान झील है, आसमान झील पर नासिर बांध बना हुआ है ना, ठीक ना। आसमान झील है, यहीं पर क्या है, नासिर बांध है, आसमान झील के पास ये नासिर बांध है, याद रखिएगा। 2 3 बार सुन लेंगे आप, याद रहेगा। नील नदी ऐसे गई है, आपको पता है, ब्लू वेल और ब्लू वेल करें, ये नील नदी, नील नदी गई है, किधर की तरफ है, नील नदी का मुहाना किधर की तरफ है, किधर की तरफ दिख रहा है आपको, गुड, भूमध्य सागर की तरफ दिख रहा है, गुड। नील नदी ये कहाँ पर ये ख़त्म होती है, यानी कहाँ पर जाके मिल जा रही है, यानी ये कहाँ पर जाके गिरती है, भूमध्य सागर में जाके गिरती है नील नदी। और यहीं पर जो है ना आसमान बांध, इसी नील नदी पर आसमान बांध है, आसमान बांध और नासिर झील, ठीक ना। इसकी राजधानी क्या है, इजिप्ट की राजधानी क्या है, कायरा, ठीक ना, याद रखिएगा ये पॉइंट। आगे बात करते हैं हम लोग, यानी हमारा क्या होगा, इजिप्ट हो गया, मिस्र हो गया, जॉर्डन हो गया, जॉर्डन राजधानी अम्मान है। आगे बात करेंगे हम लोग, अभी देख लेंगे एक बार, पहले आपको कंट्री का पूरा क्वेश्चन दिखा रहे हैं। देखो जितनी बार आप देखोगे उतनी बार आपको याद हो जाएगा, इसलिए ये मत सोचो कि सर एक ही बार कितनी, आप लोग
एक ही चीज़ कितनी बार, ये आप ना ईयरफोन लगाओ, बार बार अपना काम करते हुए, खाना बनाते हुए, या फिर घूमते टहलते हुए, कहीं पर आप जा रहे हैं, कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, या फिर कहीं पर कुछ भी कर रहे हो, आपके पास जब भी मौका मिल रहा है, आपके पास जब भी खाली टाइम मौका मिल रहा है, तो आप तुरंत ईयरफोन लगाकर इस मेरा लेक्चर को रिकॉर्ड किए रहो और डाउनलोड किए रहो, बार बार इसको सुन लो। आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी उससे। ठीक ना मेरे भाई, आगे बात करेंगे हम लोग। अगर पूछा जाए, देखो पृथ्वी पर सबसे निचला स्थल कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निचला स्थल, अगर पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? आपको पता है पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान क्या है? एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, है ना। हिमालय की सर्वोच्च चोटी क्या है? एवरेस्ट है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, आगे हम चल के चर्चा करेंगे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है। कभी कंचनजंगा हो जाता है, कभी पर एवरेस्ट हो जाता है, कभी K2 हो जाता है। बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, ये क्लियर हो जाएगा अभी, लेकिन अभी जब हम भारत पढ़ेंगे तब। लेकिन हमारी बात यहाँ पर हो रही है वेस्ट एशिया की, तो हम इसमें बात कर रहे हैं। तो ये बताओ, हमने क्या कहा अभी जस्ट, कि हमने ये पूछा कि ये बताओ एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सबसे ऊंची चोटी क्या बताया हमने? माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ठीक ना। 8,848.43 ऐसे करके ये पॉइंट है, लेकिन आप इतना याद रखिएगा, 8,848 मीटर, ठीक ना, 8,848 मीटर। लेकिन अगर पूछा जाए विश्व की सबसे नीचे की स्थान, निचला स्थान, विश्व का सबसे निचला स्थान या सबसे गहरा स्थान, विश्व का सबसे निचला स्थान, तो वो क्या कहलाएगा? डेड सी, डेड सी यानी मृत सागर, डेड सी यानी मृत सागर, डेड सी मृत सागर कहाँ पर है ये? इजराइल और जॉर्डन के पास में, इजराइल और जॉर्डन के बीच में है ये, कहीं पर, जहाँ मैं देखो पॉइंट आउट कर रहा हूँ यहाँ पर। इजराइल, ये दिख रहा है आपको, इजराइल हो गया ये, और ये हो गया जॉर्डन। तो इजराइल और जॉर्डन के सीमा पर है ये, इजराइल और जॉर्डन के सीमा पर है। ये क्या है? विश्व का सबसे निचला स्थान, यानी पृथ्वी का कह लो, माफ़ करिएगा, विश्व का ना कि पृथ्वी का कहना ज़्यादा बेहतर होगा। पृथ्वी का सबसे निचला स्थान कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? इजराइल और जॉर्डन के बीच या सीमा पर। उसका नाम क्या है? मृत सागर। क्या नाम है? मृत सागर, या फिर क्या कह लें हम लोग? डेड सी कह लें, डेड सी। ठीक ना मेरे भाई, क्लियर हुआ बात? ओके, वेरी गुड। तो हमने क्या देखा? अभी देश याद करो पहले, अभी देश हम लोग याद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो अभी इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा तुम्हें। अभी हम लगे इसके बारे में बात करने। ये बताओ, अभी पूछ लें आपसे, पॉन्टीन पर्वत कहाँ पर है? अभी कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करवाना चाह रहे हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा नाम सुने रहो, बस नाम सुने रहोगे। जब हम आपका फिजिकल मैप पढ़ाएंगे ना, उसमें बेहतरीन ढंग से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। हमने क्या कहा? तुर्की में, देखो अभी बात कर लेते थोड़ा थोड़ा, साथ में जानते रहो, क्योंकि कोरिलेशन अभी बना जाएगा ना, सह संबंध अगर स्थापित हो जाता है तो वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। जैसे तुर्की, तुर्की की राजधानी भी साथ याद रखो, तुर्की के बारे में कुछ विशेष पॉइंट याद रखो, है ना। तो तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। तुर्की की राजधानी अंकारा। साइप्रस निकोसिया, साइप्रस की निकोसिया, साइप्रस निकोसिया। देखो मैं साइप्रस निकोसिया बोल रहा हूँ, फिर आप लोग साथ साथ बोलिएगा, क्योंकि ये आपको याद करवाएगा, ठीक ना। सेशन मेरा वो हम एक एक बार में चाहे तो पढ़ा के एक बार बोल के ख़त्म कर दें, कोई मतलब नहीं निकलेगा, लेकिन आपको याद भी तो होना चाहिए, इसलिए साथ साथ बोलते रहिएगा प्लीज़। तुर्की अंकारा, साइप्रस निकोसिया, ठीक ना। साइप्रस की राजधानी निकोसिया। सीरिया की दमिश्कस, सीरिया की दमस्कस, सीरिया की दमस्कस, सीरिया की दमस्कस, सीरिया की दमस्कस। लेबनान की बेरूत, लेबनान बेरूत, लेबनान बेरूत। कैसे याद रखना है? हम बोलेंगे तुर्की, आप बोलिएगा साइप्रस, तुर्की साइप्रस, तुर्की साइप्रस, माफ़ करिएगा, तुर्की साइप्रस कह रहे हैं। तुर्की अंकारा, तुर्की अंकारा, तुर्की अंकारा, तुर्की अंकारा। साइप्रस निकोसिया, साइप्रस निकोसिया, साइप्रस निकोसिया, साइप्रस निकोसिया। सीरिया दमस्कस, सीरिया दमस्कस, सीरिया दमस्कस, सीरिया दमस्कस। लेबनान बेरूत, लेबनान बेरूत, लेबनान बेरूत, लेबनान बेरूत। इजराइल जेरूसलम, इजराइल जेरूसलम, इजराइल जेरूसलम, इजराइल जेरूसलम। जॉर्डन अमान, जॉर्डन अमान, जॉर्डन अमान। फिलिस्तीन का भूल गए, फिलिस्तीन का क्या होगा? वही जेरूसलम, इसकी भी राजधानी है ना, इसकी पूर्वी जेरूसलम है, याद रखिएगा बस, ये नहीं पूछने वाला आपसे है, पूर्वी जेरूसलम है, पूर्वी जेरूसलम, जेरूसलम, ठीक ना। जॉर्डन की राजधानी अम्मान। मिस्र की कायरा, मिस्र की कायरा, मिस्र की कायरा। जॉर्डन की अम्मान। सऊदी रियाद, सऊदी अरब रियाद, सऊदी अरब रियाद, सऊदी अरब रियाद। यमन सना,
यमन की राजधानी सना, यमन की राजधानी सना, यमन की राजधानी सना। ओमान मस्कट, ओमान मस्कट, ओमान मस्कट, ओमान मस्कट, ठीक ना। ओमान मस्कट। यूएई दोहा अबू धाबी, यूएई अबू धाबी, यूएई दो अबू धाबी, यूएई। यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात। यूएई का मतलब क्या? संयुक्त अरब अमीरात। यूएई का मतलब क्या? यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, ठीक ना, माफ करिएगा। यूएई का क्या होगा? अबू धाबी, यूएई अबू धाबी, यूएई अबू धाबी। कतर दोहा, कतर दोहा, कतर दोहा, कतर दोहा, कतर दोहा। आप लोग भी बोलते रहिएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं एक एक बार बोल के आगे बढ़ जाता, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक ना। कतर दोहा। बहरीन मनामा, ये छोटू सा जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये ग्रीन कलर में, ये देख रहे हो क्या है? ये कतर हो गया। कतर के जस्ट ऊपर दिख रहा है, ये क्या है? बहरीन है। दिख तो रहा होगा ना आपको, गुड। बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा, पनामा नहीं, मनामा, मनामा। क्या नाम है? मनामा। बहरीन मनामा, बोलो मेरे साथ, बहरीन मनामा, बहरीन मनामा। कतर दोहा, कतर दोहा। यूएई, यूएई, भूल गए? बस हो गया, ऐसे ही पढ़ोगे। यूएई अबू धाबी, यूएई अबू धाबी, यूएई अबू धाबी, गुड। मिस्र की काहिरा, मिस्र की काहिरा, वेरी गुड, क्या बात है, याद है तो है। देखो, कुवैत की कुवैत सिटी, कुवैत कुवैत सिटी, कुवैत की कुवैत सिटी। इराक बगदाद, इराक बगदाद, इराक बगदाद, इराक बगदाद। ईरान तेहरान, ईरान तेहरान, ईरान तेहरान। देखो ना से ना याद रखिएगा, ईरान से तेहरान, ईरान से तेहरान। इराक बगदाद, इराक बगदाद, इराक बगदाद, ठीक ना। अब देखो, ये हालांकि देश तो एशिया के देश नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, कॉकेकस काकेकस देश ना, जिसमें 3 देश थे, काकेकस स्टेट। कौन से थे वो? जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान। जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान। देखो 3 देश हैं यहाँ पर, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, ठीक ना। इन देशों के नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। जॉर्जिया की राजधानी टिब्लिसी, जॉर्जिया की राजधानी टिब्लिसी। क्या है? टिब्लिसी। क्या है? टिब्लिसी, टिब्लिसी, टिब्लिसी। जॉर्जिया की राजधानी क्या है? टिब्लिसी। जॉर्जिया, टिब्लिसी, जॉर्जिया, टिब्लिसी, जॉर्जिया, टिब्लिसी, जॉर्जिया, टिब्लिसी, गुड। अर्मेनिया, येरेवन, अर्मेनिया, येरेवन, ये है येरेवन, येरेवन। अर्मेनिया, येरेवन, बोलो अर्मेनिया, येरेवन, अर्मेनिया, येरेवन, अरे बोलो, अर्मेनिया, येरेवन, गुड। अजरबैजान, बाकू, अजरबैजान, बाकू, बापू नहीं, बापू मत पढ़ देना बाबू, ना ही बाबू पढ़ना, ठीक ना। क्या पढ़ोगे? बाकू, बाकू, है ना, बाकू। अजरबैजान, बाकू, अजरबैजान, बाकू। तो उम्मीद करते हैं आपको ये याद हो गया होगा, ठीक ना साथियों। ये ज़रूर याद कर लीजिएगा आप लोग 2-3 बार इसको सुन लेंगे, आपको याद हो जाएगा, ठीक ना। चलो, कुछ चीज़ें जैसे आपसे यहाँ पर, अब देखो थोड़ा सा ये है ना, अब इसको और कैसे याद कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें चर्चा कर लेंगे ना इस पर, आपको ज़्यादा बेहतर होगा, आपके लिए याद करना बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं, देखो पॉन्टीन पर्वत कहाँ पर है? पॉन्टीन पर्वत तुर्की में है। देखो ये क्या है? पॉन्टीन पर्वत, पॉन्टीन पर्वत कहाँ पर है? ये तुर्की में। पॉन्टीन पर्वत पूछ ले, चाहे टॉर्स पर्वत पूछ ले, देखो ये पूछा गया है कई बार। टॉर्स पर्वत कहाँ पर है? तो आप क्या बताओगे? तुर्की में है। टॉर्स पर्वत कहाँ पर है? तुर्की में है। याद रखना मेरे भाई, टॉर्स पर्वत, है ना, याद रखना। हमने क्या कहा? पॉन्टीन पर्वत। पॉन्टीन कहाँ पर है? पॉन्टीन पर्वत तुर्की में। टॉर्स पर्वत कहाँ पर है? तुर्की में, ठीक ना। 2 पर्वत भी याद हो गए आपको साथ साथ में, पॉन्टीन, पॉन्टीन, और कौन सा? टॉर्स। कौन सा? टॉर्स पर्वत, है ना। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेल मिलान करने के लिए दे देता है कभी कभी कि बताओ ये पॉन्टीन पर्वत कहाँ पर है, या फिर पूछ ले टॉर्स पर्वत कहाँ पर है, या फिर कह देगा जानते हैं, ऐसे मिलान करने के लिए दे देगा और पूछेगा निम्न में से कौन सा मेल असत्य है। बाकी इसमें 3 सत्य रहेंगे, 1 असत्य रहेगा, तो आपको कैसे पता होगा? देखो आप आयोग की परीक्षा देने जा रहे हो, अब आप छोटे मोटे एग्ज़ाम नहीं, आयोग की परीक्षा देने जा रहे हो, तो उसमें आपको ये सब चीज़ें डिटेल्ड में पता होनी चाहिए, इसलिए बेहतर तरीके से याद रखें इन सब चीज़ों को। और जो देश चर्चा में हो उनके बारे में तो ज़रूर याद रखें, जो देश आपके इस समय चर्चा में रहे हों उनके बारे में ज़रूर याद रखिएगा, ठीक ना। तुर्की, तो हमने क्या देखा यहाँ पे? कौन से पर्वत 2 हैं? 2 पर्वत साथ में याद रखिएगा तुर्की के बारे में, पॉन्टीन पर्वत, पॉन्टीन पर्वत, और कौन सा पर्वत? टॉर्स पर्वत। कौन सा पर्वत? टॉर्स पर्वत। कौन सा पर्वत? टॉर्स पर्वत, ठीक ना। पॉन्टीन, टॉर्स हो गया, ठीक ना मेरे भाई।
आगे बात करते हैं। देखो एक पर्वत और उसमें पूछा गया था, मुझे याद नहीं आ रहा सही से कौन सा एग्ज़ाम था यार। हाँ, यूपी में सुपर टेट की परीक्षा हुई थी, सुपर टेट। उस सुपर टेट की एग्ज़ाम में पूछा गया था, पर्वत था जाग्रोस पर्वत, जाग्रोस पर्वत। जाग्रोस पर्वत कहाँ पर है, याद रखिएगा, जाग्रोस पर्वत ईरान में है। जाग्रोस पर्वत कहाँ पर है, ईरान में है। जाग्रोस, जाग्रोस पर्वत कहाँ पर है, देखो मैं लिख रहा हूँ कहाँ पर, ईरान में ही लिख रहा हूँ, लिख रहा है ईरान में। तो जाग्रोस पर्वत कहाँ पर है, ईरान में है, ठीक ना। ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान, वेरी गुड। अच्छा, एलबुर्ज पर्वत कहाँ पर है, एलब्रूस नहीं है ये, याद रखिएगा, एलब्रूस के बारे में आगे बताएंगे। एलब्रूस कहाँ पर्वत है, लेकिन ये क्या है, एलबुर्ज है, ठीक ना। एलबुर्ज, एलबुर्ज पर्वत कहाँ पर है, ईरान में। हमने दो पर्वत देखा ईरान में। ईरान में दो पर्वत कौन कौन सा देखे, एक तो एलबुर्ज हो गया, एलबुर्ज हो गया, और दूसरा क्या होगा, जाग्रोस हो गया, ठीक ना। एलबुर्ज पर्वत और जाग्रोस पर्वत कहाँ पर है मेरे भाई, ये ईरान में है, ठीक ना, याद हुआ आपको। और आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कभी कभी वो दस्त ए लूट, दस्त ए लूट मरुस्थल है ये, दस्त ए लूट, दस्त ए कबीर, दस्त ए लूट, दस्त ए कबीर मरुस्थल है ये, दस्त ए कबीर, दस्त ए लूट, दस्त ए कबीर, ठीक ना, याद रखिएगा। कहाँ पर है, ईरान में। हमने चार चीज़ें देखी ईरान में, ईरान में चार चीज़ें, वो चार चीज़ें कौन कौन सी थी, मरुस्थल कौन से थे दो, दस्त ए लूट, दस्त ए लूट और दस्त ए कबीर। अरे बोलो, याद हुआ, कैसे नहीं याद होगा। दस्त ए लूट, दस्त ए कबूर, ये क्या है, ये क्या है, मरुस्थल है। क्या है ये, मरुस्थल है। यानी हमने क्या देखा, ईरान में कितने मरुस्थल है, दो, दस्त ए लूट, दस्त ए कबीर। और यहीं पर हमने क्या देखा, दो पर्वत, कौन कौन से पर्वत थे, एलबुर्ज, कौन से, एलबुर्ज, कौन से, एलबुर्ज, और दूसरा कौन था, जाग्रोस, कौन सा, जाग्रोस। क्या बात है, याद तो हो गया आपको, वेरी गुड, हो गया मेरे भाई। आगे बात करें अब, चलो, गुड, क्या बात है, आगे बढ़ते हैं ना अब। अच्छा, यहाँ पर हमने पिछली क्लास में देखा था, ये कौन सी खाड़ी है, फारस की खाड़ी। ये कौन सा है, ओमान की खाड़ी। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में कौन सी जल संधि थी मेरे भाई, किसी को याद है क्या, कोई, कोई एक, अरे कोई तो बताओ, ठीक है, वाह क्या बात है, कौन सी, हार्मोज, वाह, हॉर्मोज, हॉर्मोज जल संधि आपको याद है, मान गए, आपको याद है हॉर्मोज जल संधि। हॉर्मोज जल संधि कहाँ पर है ये, कहाँ पर है ये, यानी फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, हॉर्मोज। आपसे पूछा जाए ये हॉर्मोज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है, पिछले क्लास में हमने बहुत बेहतर तरीके से सिखाया था। देखो यहाँ पर छोटा सा हिस्सा, ये कौन सा कलर का दिख रहा है, ग्रीन है, और ग्रीन कहाँ, इसके बगल में किसका है, ये ओमान का है, यानी ओमान और ईरान को अलग करती है। बहुत सारा बच्चा लोग क्या गलत करता है पता है आपको, क्या यूएई, वो क्या करता है, यूएई को ईरान से अलग करता है, नहीं, संयुक्त अरब अमीरात को ईरान से नहीं अलग करता, यह ओमान को ईरान से अलग करता है ना, क्योंकि ओमान का ये छोटा सा हिस्सा यहाँ पर है, ठीक ना बाबू, दिखा, वेरी गुड, क्या बात है, गुड। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं यहाँ पर सेंट्रल एशिया की। ये कौन है, ये सब कौन से देश हैं, हमने देखो एक पार्ट पढ़ लिया, हमने 6 भागों में बांटा था एशिया को। एशिया में एक भाग हमने देख लिया, कौन सा भाग देख लिया था, वो वेस्टर्न एशिया, या फिर कह लें हम क्या उसको, मिडल ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट एशिया कहते हैं उसको भी, ठीक ना, मिडल ईस्ट एशिया, यानी हमने उसके बारे में बात कर लिया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, इसके बारे में। ये कौन सा भाग है, ये भाग है क्या, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया है ना, ये कौन सा भाग है, ये सेंट्रल एशिया। अब सेंट्रल एशिया में कुल कितने देश आते हैं, 5, कौन से देश आते हैं, 5, कौन कौन से, देखो क्या दिख रहा है आपको, ये क्या है, याद आया, ये कौन सा है, क्या था ये, कैस्पियन सागर, वाह, कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, ये कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, ये कैस्पियन सागर है ना। एक सेकंड, एक सेकंड, आता हूँ भी। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कहाँ पर कि, हाँ, सेंट्रल एशिया की। सेंट्रल एशिया में कुल कितने देश आते हैं मेरे भाई, सेंट्रल एशिया में कुल कितने देश आते हैं, 5, कौन कौन से आते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। 5 देश याद रखना है ना, 5 देश याद रखना है, कौन सी, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। कैसे याद रखोगे, कहोगे सर ये कैसे याद होगा,
तो और भी बड़े कठिन नाम है। ये जो पांचों तान है ना, ये पांचों तान बहुत दिक्कत करते हैं बच्चों को याद रखने में, तो आप याद रख सकते हो, ठीक ना। कैसे याद रख सकते हो बता रहे हैं अभी। देखो क्या याद रखना है, KKTTU, ठीक ना, KKTTU, KKTTU, KKTTU कैसे, कजाकिस्तान किर्गिस्तान, के हो गया, कजाकिस्तान किर्गिस्तान हो गया, कजाकिस्तान किर्गिस्तान। देखो ऐसे याद आना है हमको, ऐसे जाना है, ऐसे, ठीक ना, ऐसे दिख रहा है। देखो पहले येलो वाले पार्ट से हम कहाँ जाएं, यहाँ पर गए रेड वाले पे पार्ट पे, फिर उसके बाद कहाँ पर बैगनी वाले, बैगनी वाले कहाँ जा रहे हैं, फिर ये येलो वाले, फिर कहाँ पर आ रहे हैं लास्ट में ग्रीन वाले पे। कुछ इस तरीके से याद रखो बस। कौन सा, देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये 4, ये 5, याद हुआ। देखो ये क्या है, 1 नंबर यानी देश कजाकिस्तान 1 नंबर पे, ये किर्गिस्तान दूसरे नंबर पे, तजाकिस्तान तीसरे नंबर पे, चौथे पे तुर्कमेनिस्तान, और लास्ट में क्या, उज्बेकिस्तान, है ना। यानी कैसे याद रखोगे, KKTTU, कजाकिस्तान किर्गिस्तान तुर्कमेनिस्तान तजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, ठीक ना। ये 4-5 बार, ज़्यादा नहीं है, आपको 4-5 बार केवल पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। कैसे पढ़ना है, यही चीज़, कजाकिस्तान किर्गिस्तान तुर्कमेनिस्तान तजाकिस्तान उज्बेकिस्तान। फिर से बोलो मेरे साथ, फिर से बोलो, वेरी गुड, कजाकिस्तान किर्गिस्तान तजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान, ठीक ना। क्लियर हुआ। फिर से एक बार अच्छा सुनाई दो, बहुत अच्छा है तो आप लोग बोल ही दो। कौन सा, कजाकिस्तान ये क्या है, किर्गिस्तान ये क्या है, तुर्कमेनिस्तान ये क्या है, तजाकिस्तान ये क्या है, उज्बेकिस्तान, क्या बात है, वेरी गुड। कहीं ऐसा तो नहीं देख के बोल रहे थे आप लोग हाँ चलाओ को आप लोग, मतलब वेरी गुड, क्या बात है। हाँ चलाओ तो हो गई, आप लोग मेरे से पढ़ रहे हो ना, मैं थोड़ी सी अपनी बड़ाई कर ले रहा हूँ, क्या दिक्कत है कजाकिस्तान किर्गिस्तान, इधर देखो बाबू, कजाकिस्तान किर्गिस्तान, कजाकिस्तान किर्गिस्तान, कजाकिस्तान किर्गिस्तान, ठीक ना। कजाकिस्तान किर्गिस्तान तजाकिस्तान, देखो याद रखना, तजाकिस्तान है उसके बाद तुर्कमेनिस्तान है, तजाकिस्तान है फिर तुर्कमेनिस्तान है, तजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद क्या है, उज्बेकिस्तान लास्ट में है। देखो यू लास्ट में आता है तो यू याद रखिएगा, जो भी है अपना, जो भी है याद रखना, चाहे जैसे भी, ये आपका काम है, बस मैं इतना बता रहा हूँ, KKTTU मुझे इतना पता है, ठीक ना। 4-5 बार लोग बोलोगे आप कंफ्यूज नहीं होगे ना, आपको लग रहा होगा सर ये कभी किर्गिस्तान आएगा, कभी कजाकिस्तान आएगा, कभी तजाकिस्तान आएगा, कभी तुर्कमेनिस्तान, नहीं, आपको केवल 4-5 बार इसको रट लेना है। 4-5 बार रटना तो एक ही बार है, लेकिन आप 4-5 बार बोलोगे ना तो वो अपने आप रटा जाएगा, ठीक ना। कजाकिस्तान किर्गिस्तान तजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान। देखो कजाकिस्तान, कजाकिस्तान में आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पर एक झील है जिसको कहते हैं बालखस झील। ये क्या है, बालखस झील है, क्या है ये, बालखस झील, क्या है, बालखस, बालखस झील, बालखस झील है ये, ठीक ना, बालखस झील। आगे रसिया में बैकाल झील भी है जो कि सबसे गहरा झील है, आगे हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिएगा क्या, जब हम लोग वो फिजिकल मैप पढ़ेंगे ना तो हम उसमें अच्छे से ये सब चीज़ें के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीज़ें बस जानते रहो। हमने क्या देखा, ये बालखस झील कहाँ पर दिख रहा है आपको, कजाकिस्तान में है या किर्गिस्तान में है, कहाँ पर है ये, कजाकिस्तान में है, कजाकिस्तान में, कहाँ पर है, कजाकिस्तान में है, ठीक ना। ये कौन सा सागर है, ये अरल सागर है। देखा जाए तो वर्तमान समय में ये सूख गया है, देखा जाए रसिया ने इसका इतना दोहन कर लिया है कि ये सूख गया है। तो ठीक है, याद रखिएगा अरल सागर, अगर देखो ये पूछा गया है, अरल सागर, ये नाम है इसका, अरल सागर। अरल सागर किन दो देशों के बीच में सीमा साझा करता है, अरल सागर किन दो देशों के बीच में सीमा साझा करता है, तो किसके किसके बीच में दिख रहा है आपको, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में दिख रहा है ना। ये येलो वाला पार्ट क्या है, कजाकिस्तान, और ग्रीन वाला पार्ट क्या है, ये उज्बेकिस्तान है। तो किसके किसके बीच में ये साझा कर रहा है अरल सागर, किसके किसके बीच में, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बारे में बीच में, क्या बात है, वेरी गुड। तो याद रखिएगा ये सब चीज़ें, ठीक ना। उम्मीद करते हैं ये पांचों देश आपको याद हो गए होंगे, कजाकिस्तान किर्गिस्तान तजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान, है ना। अब बात करते हैं इसकी राजधानी, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, आप कहोगे क्या, अस्ताना, आप क्या होगे, क्या, अस्ताना, क्या नाम है, अस्ताना। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। जैसे ही आप कहोगे मैं कहूँगा ओह माय गॉड, गलत हो गया फिर फिर क्या, फिर क्या होगा, अब इसकी राजधानी चेंज होकर क्या हो गई है, नूर सुल्तान, क्या हो गई है, नूर सुल्तान। कजाकिस्तान की राजधानी अब क्या है, नूर सुल्तान है ना। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, नूर सुल्तान, न कि अस्ताना। अस्ताना अब नहीं रही मेरे भाई, अस्ताना अब नहीं रही, क्या है फिर, नूर सुल्तान है। कौन है, नूर सुल्तान, इसकी राजधानी अब नूर सुल्तान है, ठीक ना मेरे भाई, याद रखिएगा। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान,
किर्गिस्तान की बिस्केक, किर्गिस्तान बिस्केक, क्या होगा? बिस्केक कहते हैं ना, बिस्केक, बिस्केक, बिस्केट, बिस्किट, बिस्किट ऐसे याद रख लो। किर्गिस्तान, किरकिर किरकिर कहते हैं ना, किरकिर किरकिर, आपका बिस्किट बड़ा किरकिर कर रहा है, किरकिर बिस्किट, किरकिर से याद रख लो बिस्किट, किरकिर, किरकिर बिस्किट, किर्गिस्तान किरकिरा, जैसे होता है ना, बहुत बोलते हैं लोग गाँव में, ये लेहमैन लैंग्वेज में बहुत किरकिर कर रहा है, किरकिर कर रहा है। किरकिर क्या है? किरकिर, मैंने बिस्किट क्या हो रहा है? किरकिर कर रहा है, बिस्किट, यानी इसकी राजधानी क्या है? बिस्केक, राजधानी क्या है? बिस्केक, किर्गिस्तान बिस्केक, किर्गिस्तान बिस्केक, ठीक ना, किर्गिस्तान बिस्केक। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशांबे, क्या है? दुशांबे। भारत का एकमात्र, देखो, भारत का एकमात्र, भारत के बाहर हवाई अड्डा, सैन्य हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में, याद रखिएगा। ये सही छोटा सा पॉइंट है, ये केवल इसलिए बता रहा ताकि आपको याद रहे, बहुत बड़ा वो एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, बस सिर्फ आपको पता होना चाहिए। भारत के बाहर एकमात्र सैन्य हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये दुशांबे में है, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में है। भारत अपनी यहाँ पर पहुँच बनाना चाह रहा है, आपको पता है ना, वो चाबहार बंदरगाह के थ्रू। चलो आगे बात करेंगे कभी हम, नहीं तो वहाँ पर डिटेल चला जाएगा इसके बारे में। हम लोग क्योंकि पॉलिटिकल मैप पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें अभी देश की अवस्थिति, उनकी राजधानियों, इनके बारे में हमें डिटेल में चर्चा करना और याद हो जाना है हमें, ठीक ना। हमने क्या कहा? किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिस्किट, किरकिर किरकिर बिस्किट, क्या है? बिस्केक। कजाकिस्तान की नूर सुल्तान, तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशांबे, क्या है? दुशांबे, क्या है? दुशांबे, क्या है? दुशांबे। यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? तुर्कमेनिस्तान, अज़गाबाद, क्या है? तुर्कमेनिस्तान है ये, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? अज़गाबाद, अज़गाबाद, क्या है? अज़गाबाद। अच्छा, आप लोग लिख जरूर लीजिएगा, क्या करिएगा, जैसे हमने बताया ना, तो सेंट्रल एशिया, तो आप सेंट्रल एशिया ऐसे पॉइंट डाल के, सेंट्रल एशिया पॉइंट डाल के, अब 5 जो देश हैं ऐसे लिख लीजिएगा, पॉइंट 1 2 3 4 5, ठीक ना। अब ऐसे यहाँ पर लिख लीजिएगा अब कजाकिस्तान, अब यहाँ पर कजाकिस्तान लिख कर, अब यहाँ पर बगल में तुरंत लिख लीजिएगा नूर सुल्तान। समझ रहे हैं आप? इस तरीके से याद किया जाता है, नूर सुल्तान। ऐसे ही दूसरा हमने क्या कहा? दूसरा पॉइंट जो था, किर्गिस्तान कहा, किर्गिस्तान कहा, तो किर्गिस्तान की राजधानी लिख लीजिएगा बिस्केक, ऐसे लिखते अपना पॉइंट बनाते जाइएगा, किर्गिस्तान बिस्केक। तजाकिस्तान की दुशांबे, तुर्कमेनिस्तान की अज़गाबाद, क्या है? अज़गाबाद, ठीक ना, अज़गाबाद, ठीक ना। और उज्बेकिस्तान की राजधानी, उज्बेकिस्तान की राजधानी हर बच्चे को पता है, क्या है? क्या है? ताशकंद, यही तो है ताशकंद। आपको याद है ताशकंद से संबंधित ताशकंद समझौता, ताशकंद याद आया? ताशकंद समझौता कब हुआ था? क्या हुआ था इस दिन? 10 जनवरी 1966 को मध्य रात्रि में। कौन कौन? लाल बहादुर शास्त्री को जहर दे दिया गया था, ऐसा कहना उचित नहीं है, बट दिया गया था, यहीं पर ये मारे गए थे, ठीक ना। कहाँ पर? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में, ताशकंद समझौते के दौरान 10 जनवरी 1966 की मध्य रात्रि को, 10 जनवरी 1966 मध्य रात्रि, ठीक ना मेरे भाई। उम्मीद करते हैं आपको ये भी याद हो गया, सेंट्रल एशिया भी याद हो गया। यानी हमने दो चीज़ देख लिया, एक तो हमने क्या देखा? मिडल ईस्ट कंट्री देख लिया, याद हो गया हमें पूरा, और यहाँ पर हमने सेंट्रल एशिया देख लिया, ये भी याद हो गया। अब बात करते हैं हम लोग कौन सा? साउथ एशिया, साउथ एशिया, साउथ एशिया। साउथ एशिया में कुल कितने देश हैं? 8 देश हैं, है ना। कौन से कितने देश हैं? 8 देश हैं। कौन कौन से? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, याद रखिएगा। यही तो हैं सार्क के देश। सार्क के जो देश होंगे यही दक्षिण एशिया के देश कहे जाएंगे, ठीक ना। सार्क के देश ही दक्षिण एशिया के देश हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। सार्क में कुल कितने देश हैं? 8 देश हैं। तो यही 8 देश कौन से होंगे? ये हालांकि देखा जाए तो वर्ल्ड स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर अफ़गानिस्तान को सेंट्रल एशिया का पार्ट माना जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में जैसे प्रश्न बनते हैं उनकी बात करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर दक्षिण एशिया में। दक्षिण एशिया में कुल कितने देश हैं? तो 8 देश हैं। कौन कौन से हैं? यही हैं आपको जो दिख रहा है मैप में, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। आपको एकदम क्रम याद रखना है, यही सीक्वेंस फॉलो करना है। कौन सा? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक ना मेरे भाई। कैसे? फिर से देखो, मालदीव, मालदीव, श्रीलंका, श्रीलंका से भारत, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। कैसे याद हुआ? कैसे याद हो रहा है? मालदीव 1 नंबर, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान,
अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। याद हुआ? ठीक ना। मालदीव की राजधानी वही माले। आपको पता है मालदीव की राजधानी क्या है? माले। अभी आपको पता ये भी होगा कि मालदीव का जो इस समय प्रेसिडेंट जो है वो चर्चा में रहा था, क्या नाम है उसका? मोइज्जू। मोइज्जू की सरकार है यहाँ पर, ये राष्ट्रपति हैं मोइज्जू। श्रीलंका के बारे में क्या ही बताएं। श्रीलंका के बारे में अभी देखो हम इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सब अपने पड़ोसी देशों के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम ना। लेकिन अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, थोड़ा थोड़ा जानकारी रखते हुए। जैसे श्रीलंका के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, बताओ श्रीलंका के बारे में कुछ पता है तुम्हें? इसको ये 1948 में आज़ाद हुआ अमेरिका ब्रिटेन से, माफ़ करिए अमेरिका गलती से निकल गया, ब्रिटेन से 1948 में आज़ाद हुआ। ठीक ना। और आपको पता है कि इसकी राजधानी क्या है? श्री जयवर्धने कोट्टे, है ना। श्रीलंका राजधानी कोलंबो मत कह देना, क्या है? श्री जयवर्धने कोट्टे, श्री जयावर्धने वर्धनापुरे कोट्टे कह लो, श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे, श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे किसकी राजधानी है? श्रीलंका की राजधानी है ना। लिख लीजिएगा, मैं रुका हूँ। श्री जयावर्धनेपुरे कोट्टे, श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे किसकी राजधानी है? श्रीलंका की राजधानी है। किसकी राजधानी है? श्रीलंका की राजधानी, है ना। याद हुआ? वेरी गुड। अच्छा, इसके अन्य नाम भी पता है ना। जब इसको बताएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। अभी श्रीलंका के बारे में, एक एक कंट्री के बारे में ऐसे जब स्टार्ट करेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन अभी थोड़ा बहुत ऐसे ही चर्चा कर लेते ताकि क्या हो आपको याद रहे। अच्छा, आपसे पूछा जाए, ये बताओ पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करता है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? पाक जल संधि। कौन सी है ये? पाक जल संधि। पाक जल संधि है। इसके बारे में बहुत कुछ है जानने को। इसे क्या कहा जाता है? इसे आंसू आकार का देश कहा जाता है। ठीक ना। एशिया का मोती, सॉरी, हिंद महासागर का मोती कहा जाता है इसे। हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। इसका पुराना नाम देखा जाए तो सिलोन भी कहा जाता है। सिलोन, सिलोन, सिलोन कहा जाता है। पुराना नाम इसका सिलोन कहा जाता है ना। ताम्रपर्णी भी देश कहा जाता है इसे। ताम्रपर्णी, ताम्रपर्णी देश कहा जाता है। ठीक ना। ये इसके अन्य नाम है, जैसे ताम्रपर्णी हो गया, सिलोन हो गया, रत्नों का द्वीप भी कहा जाता है इसे। माफ़ करिएगा, रत्नों का द्वीप, रत्नों का द्वीप भी कहा जाता है इसे। देखो आगे चल के इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? आपको पता है इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? कोई बता सकता है क्या इसकी सर्वोच्च चोटी? देखो एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। पिद्रू तुलगुला, क्या नाम है? पिद्रू, पिद्रू तलगला या तुलगुला है। पिद्रू तलगला, पिद्रू तलगला, ये क्या है? श्रीलंका की सर्वोच्च चोटी है, ये पूछा गया है। अगर आपसे ये भी पूछा गया है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी क्या है? महावली गंगा, महावली गंगा। महावली गंगा नदी कहाँ बहती है? तो श्रीलंका में बहती है। लगभग 335 किलोमीटर इसके रेंज है ये, 335 किलोमीटर लंबी है ये। ठीक ना। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी क्या बना बताया हमने? पिद्रू तुलगुला, पिद्रू तुलगुला। ठीक ना। और इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी बताया हमने? महावली गंगा। देखो हो सकता है कभी पूछ ले आपसे, मिलान करने के लिए दे दे, महावली गंगा नाम दे दे। अगर आपको नहीं पता होगा महावली गंगा नदी कहाँ पर बहती है तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, गलत करके आ जाओगे। इसलिए महावली गंगा नदी कहाँ बहती है? महावली गंगा नदी, महावली गंगा नदी कहाँ बहती है? ये श्रीलंका में बहती है। ठीक ना। श्रीलंका में। श्रीलंका के संसद का नाम देखो। अब देखो ये, अगर इसके बारे में डिटेल में चले जाएंगे तो यहीं पर चले जाएंगे हम लोग, लेकिन बाद में चलेंगे, अभी कोई बात नहीं। श्रीलंका के संसद का नाम ऐसे थोड़ा बहुत बता दो तो। श्रीलंका के संसद का नाम कोई? पार्लियामेंथुआ। क्या नाम है? पार्लियामेंथुआ। हालांकि मेरी स्पेशल श्रीलंका की क्लास नहीं है ये, लेकिन फिर भी जैसे याद आ रहा है तो इंटरेस्ट आता है ना, तो आदमी भूल जाता है सब कुछ। श्रीलंका की सर्वोच्च चोटी हमने देख लिया है, पिद्रू तुलगुला। इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो महावली गंगा नदी। ठीक ना। इसकी संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंथुआ। क्या नाम है? पार्लियामेंथुआ। ये एसएससी जैसे छोटे मोटे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये। ठीक ना। पार्लियामेंथुआ, है ना। आपको पता होगा ये छोटा, यहाँ पर क्या है? वो क्या नाम है इसका यार, कौन सा द्वीप है? जाफना प्रायद्वीप, जाफना प्रायद्वीप। ठीक ना। जाफना प्रायद्वीप के से मेन श्रीलंका को जोड़ने वाली जो एक दर्रा है, जाफना प्रायद्वीप को श्रीलंका से, मेन श्रीलंका से जोड़ने वाली एक एक दर्रा है जिसको कहते हैं एलिफेंटा दर्रा। एलिफेंटा दर्रा, ये यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा में पूछा गया है। एलिफेंटा दर्रा कहाँ पर है? ये श्रीलंका में है। एलिफेंटा दर्रा कहाँ पर है? ये पासेज है। एलिफेंटा दर्रा कहाँ पर है? श्रीलंका में, है ना। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको, राम सेतु आपको पता है, ये राम सेतु, पंबन द्वीप, बहुत सारी चीज़ें बताने को तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अभी आपको पता ये भी सुना होगा हम्बन टोटा बंदरगाह, यहाँ का है, श्रीलंका का ही है। कहाँ पर है ये? यहाँ पर है इसके लास्ट में, हम्बन टोटा, जिस पर चाइना अपना अधिकार कर लिया है, ये चाइना द्वारा अधिकृत है ना। हम्बन टोटा बंदरगाह कहाँ पर? श्रीलंका में।
इसलिए बात करने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं उतनी सारी बातें यहाँ पर नहीं बता सकता ना। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक जब देश के बारे में पढ़ेंगे ना तब मज़ा आएगा आपको। अभी थोड़ा थोड़ा चीज़ वैसे से ही देख लेते हैं, याद कर लेते हैं। क्या कहा हमने? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यही क्रम फॉलो करिएगा बार बार आप। ठीक ना, ये याद हो गया हमें। अच्छा, राजधानी तो पता है ना, मालदीव की राजधानी माले, श्रीलंका के श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे, भारत की राजधानी हैं क्या बोले, फिर से बोले तो? वाह क्या बात है, वेरी गुड। मुझे लगा ये भी नहीं बता पाओगे। पाकिस्तान, मजाक कर रहा था, जस्ट जोकिंग। ये बताओ पाकिस्तान की राजधानी क्या है? पता है? पता हो भी ठीक है, नहीं पता है तो और अच्छी बात है, मत जानो, मैं भी नहीं बताऊंगा। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? कोई कोई कुदड़ी के लाल अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? अरे बताओ, बस यही पढ़ाई हो रही है कि रील्स देख रहे हो बस? मुझे लग रहा है आप लोग रील्स ही देख रहे हैं ना इस समय। कोई बात नहीं, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। आगे बात करते हैं। जानते हो क्या हो रहा है अभी? होता है ना बीच बीच में थोड़ा बहुत इंटरेक्टिव क्लास बनाने के लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। इस चीज़ का आप तनाव नहीं लेंगे प्लीज़। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। अफगानिस्तान के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें। इसकी संसद का नाम क्या है? सूरा। इसकी संसद का नाम क्या है? सोरा या सूरा कह लो। बड़ा मज़ा आएगा इसके बारे में जब पढ़ाएंगे तब। यहाँ पर जो बामियान घाटी थी, वहाँ पर कैसे कैसे यहाँ के जो तालिबानियों ने उसको फोड़ दिया था, उसकी मूर्ति, जबकि माना जाता है कि भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा यहाँ पर थी। एकमात्र एक पत्थर को तराश कर बनाई गई थी वो मूर्ति, लेकिन ये यहाँ के तालिबानियों ने उनको फोड़ दिया था। नहीं तो आज सोचो अगर उसके पास होता तो कितना बढ़िया होता। आज ये एक ऐसा तीर्थ स्थल होता जहाँ पर लोग आते हैं और इसकी कितनी अच्छी आमदनी होती। आज आप लोग जान ही रहे हैं अफ़गानिस्तान के बारे में, तालिबानियों का यहाँ पर क्या शासन है इस समय, है ना। अफ़गानिस्तान की हमने क्या कहा, इसकी संसद का क्या नाम है? सूरा या सोरा कह लो, है ना। सोरा या सूरा कह लो, है ना। याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें हैं। और अभी आपको पता है कि ये जो है अफ़गानिस्तान का भारत से जो सीमा रखता है, देखो ये चीज़ मैप थोड़ी गलत है, ये मैप ऐसे होना चाहिए ताकि क्या हो, अफ़गानिस्तान जो है भारत से टच करता है, जिसकी 106 किलोमीटर सीमा है ना। भारत की सीमा अफ़गानिस्तान से मिलती है, ठीक ना। कितना? 106 किलोमीटर। कौन सी सीमा रेखा है वो? डोरंड सीमा रेखा, है ना। याद आया? गुड। यहाँ की प्रजाति है पश्तून। पश्तून कहाँ पाए जाते हैं? अफ़गानिस्तान में पाए जाते हैं। यहाँ पर भाषा भी होती है इनकी, पश्तून ऐसे करके कुछ भाषा भी होती है यहाँ भी, ठीक ना। ये सब याद रखिएगा। यहाँ की नदियाँ हैं आमू दरिया, सिर दरिया, ये सब क्या है? नदियाँ हैं अफ़गानिस्तान की। बहुत मस्त है ये। अफ़गानिस्तान के बारे में बहुत कुछ जानने को मिल सकता है आपको, लेकिन कितना ही बताया जाए यहाँ पर। और एक अफ़गानिस्तान की सर्वोच्च चोटी भी है ना। क्या है उसका नाम, कोई बता सकता है? नौशाक। देखो ये चीज़ें पूछी गई हैं, इसलिए मैं यहाँ पर ये बोल दे रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा, भले से आप लिखें ना, लेकिन याद रखिएगा। इसमें नौशाक है ये। पश्तून प्रजाति कहाँ पाई जाती है? यहाँ पर है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में संबंध कैसा है आपको पता है? बढ़िया संबंध है। हम लोग भारत और अफगानिस्तान के बीच में कुछ ऐसे काम होते थे। भारत ने अपने यहाँ पर संसद निर्माण कराया हुआ था। भारत ने संसद का निर्माण भी कराया है अफगानिस्तान में। अगर पूछा जाए सलमा बांध कौन बना रहा है अफगानिस्तान में? भारत बना रहा है ना, जिसको कहते हैं फ्रेंडशिप डैम। इसका नाम क्या है? फ्रेंडशिप डैम, ठीक ना। फ्रेंडशिप डैम। सहतूत बांध भारत द्वारा, कहाँ पर? अफगानिस्तान में। सहतूत बांध, ये सब कौन से बांध हैं? यानी ये सब क्या है? प्रोजेक्ट। ये सब प्रोजेक्ट भारत द्वारा अफगानिस्तान में चलाए जा रहे हैं, है ना। अफगानिस्तान की संसद भारत ने, अफगानिस्तान में फ्रेंडशिप डैम ये भारत द्वारा, जिसको कहते हैं सलमा बांध, ठीक ना। सहतूत बांध, संसद का निर्माण करा रहा है, ठीक ना। बात करेंगे आगे, ठीक ना। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। काठमांडू से याद आया कुछ? बताओ, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? हाँ क्या बात है, वेरी गुड। भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। भूटान के बारे में आपको पता होना चाहिए। भूटान के बारे में बहुत आमतौर पर देखते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। देखो भूटान के बारे में पूछा गया एग्जाम में, इसकी मुद्रा, भूटान की मुद्रा, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा दिए होगे तो आपको पता होगा। पिछले वर्ष किसी पेपर में पूछा गया था, यूपी ट्रिपल एससी में ही, भूटान की मुद्रा क्या है? भूटान की मुद्रा, यानी हम क्या करें, भूटान की मुद्रा का नाम क्या है? गुल्ट्रुम। क्या है? गुल्ट्रुम। भूटान की मुद्रा का नाम क्या है? गुल्ट्रुम। याद रखिएगा ये सब चीज़ें। देखो याद आ जा रहा है तो बता दे रहा हूँ, ठीक ना। ये सब याद रखना। आगे बात करते हैं। इसे कहा जाता है भूटान को ही, क्या कहते हैं यार, उसका नाम याद नहीं आ रहा। एक जो होता है ना बिजली का, क्या कहते हैं, तड़ित झंझावात। हाँ, पूछा जाए तड़ित झंझावात, तड़ित झंझावात वाला देश,
कौन सा ये, यानी लैंड ऑफ थंडर स्टॉर्म, लैंड ऑफ थंडर स्टॉर्म कौन कहा जाता है, ये भूटान कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडर स्टॉर्म कौन कहा जाता है, ये भूटान कहा जाता है। ठीक ना, याद आ गया, वेरी गुड। अब आपको पता है बांग्लादेश के बारे में क्या ही बताएं। बांग्लादेश की स्थापना होती है 1971 में, कौन करता है, शेख मुजीबुर रहमान। और इसकी वर्तमान में देखा जाए तो जो इसकी पूर्व पीएम थी, क्या नाम है, शेख हसीना, अब उनको वहाँ की सरकार द्वारा फांसी की सज़ा, सरकार यानी समझ लो सरकार ही कर रही है, वो फांसी की सज़ा सुना रही है। ठीक ना, फांसी की सज़ा सुनाई है इनको, शेख हसीना को। ठीक है, आगे मिलते हैं आपसे। बांग्लादेश के बारे में हो गया। अब बात करते हैं ये दक्षिण एशिया, ठीक ना, दक्षिण पूर्व एशिया, माफ़ करिएगा, यानी अब हम बात करेंगे साउथ ईस्ट एशिया के बारे में। साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के बारे में ना, दक्षिण पूर्वी एशिया में कुल कितने देश हैं, 11 देश हैं। ठीक ना, आप कहोगे 10 देश हमने पढ़ा है, कोई बात नहीं, आपने पढ़ा है तो अच्छा ही पढ़ा होगा, बात करेंगे वो अगर पूछा जाए आसियान में कुल कितने देश हैं, आपने ये पढ़ा है, कितने देश हैं, 10 देश हैं, है ना, आपने आसियान में 10 देश पढ़ा है। लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं यहाँ पर, साउथ ईस्ट एशिया में कुल कितने देश हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया में कुल कितने देश हैं, तो कुल कितने हैं, 11 हैं। ठीक ना, बात करेंगे आगे। जैसे देखो ध्यान से पढ़िएगा, सार्क याद रखना, ये इसमें यानी सार्क में यानी दक्षिण एशिया में म्यांमार शामिल नहीं है, याद रखिएगा मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। म्यांमार शामिल नहीं है यहाँ पर ना, म्यांमार शामिल नहीं है, म्यांमार को दक्षिण पूर्वी एशिया में शामिल किया जाता है ना। देखो यहाँ पर म्यांमार को दक्षिण पूर्वी एशिया में शामिल किया जा रहा है। देखो ये भारत था, बांग्लादेश था, ये भूटान था, भूटान ऊपर हो गया, नीचे क्या है, बांग्लादेश है, और ये आपको पता है क्या, म्यांमार है। तो म्यांमार, माफ़ करिएगा, साउथ ईस्ट एशियन कितने देश हैं, यहाँ पर लिखा है, देखो साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़। ठीक ना, कुल कितने देश हैं यहाँ पर, 11 देश हैं। कौन कौन से हैं, आइए बात कर लेते हैं। ठीक ना, यहाँ पर देखो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। देखो क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या है, हरा वाला पार्ट, ग्रीन वाला पार्ट क्या है, म्यांमार है, ये क्या है, थाईलैंड है। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये 5 नाम आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, 5 बार आप लोग बोलेंगे साथ साथ में, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। ठीक ना, कैसे याद रखना है, ये क्रम, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। ठीक ना, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, है ना, याद हुआ, कोई बात नहीं, याद हो जाएगा, 3-4 बार सुन लेंगे, याद हो जाएगा आपको। म्यांमार के बारे में क्या ही बताएं, ये बताओ, म्यांमार के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता होगा। आपसे पूछा जाए, ये बताओ, अराकान योमा श्रेणी, अराकान योमा, देखो हिमालय पर्वत जो है यहाँ पर जैसे आया हुआ है ना, ये नामचा पर्वत से जाके यहाँ पर क्या हुआ है, ये बेंट हो गया ऐसे की तरफ, फिर देख रहे हो ये जाके समुद्र में क्या हो गया, विलीन हो गया, मतलब उसके बाद फिर ऊपर की भाग उठ गया है यहाँ पर। ठीक ना, ये आपका अंडमान निकोबार वाला हिस्सा है। ठीक ना, हमने क्या देखा, ये जो हिमालय पर्वत है नामचा पर्वत से मुड़कर ये म्यांमार की सीमा पर, ये किस पर्वत के नाम से जाना जाता है, ये अराकान योमा पर्वत, अराकान योमा पर्वत, अराकान योमा पर्वत, है ना, अराकान योमा पर्वत, याद आया, अराकान योमा पर्वत। अगर पूछा जाए म्यांमार की सर्वोच्च चोटी क्या है, तो हकाकाबू राजी ना, हकाकाबू राजी, हकाकाबू राजी, ये क्या नाम है, ये किसकी सर्वोच्च चोटी, म्यांमार की सर्वोच्च चोटी है, हकाकाबू राजी, याद है, नहीं याद है कोई बात नहीं, याद रख लीजिएगा, हकाकाबू राजी किसकी सर्वोच्च चोटी है, म्यांमार की सर्वोच्च चोटी है ना, याद रखिएगा। अगर पूछा है शान का पठार कहाँ पर है, यहीं पर है, शान का पठार कहाँ पर है, यहीं पर है। हाँ, इरावदी नदी, इरावदी नदी यहीं बहती है, जिसको म्यांमार के जीवन दायिनी कहा जाता है। म्यांमार की जीवन दायिनी कौन सी नदी है, इरावदी नदी है ना, याद रखिएगा। यहीं पर ये क्या नाम है यार उसका, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चाइना को दे दिया था, वो कोको आइलैंड था, हाँ गुड, कोको आइलैंड, अपने आप को गुड दे रहा हूँ, क्या बात है, देख रहे हो, देख रहे हो सर जी कितना हो गए हैं, अपने आप को गुड दे रहे हैं, क्या बात है। जस्ट जोकिंग। कोको आइलैंड, कोको आइलैंड कहाँ पर है ये म्यांमार के जस्ट पास में ही है कोको आइलैंड। इस पर किसका अधिकार हो गया अब, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो चाइना को दे दिया है, ये कोको आइलैंड। ठीक ना, कोको आइलैंड, कोको आइलैंड, कोको द्वीप, ठीक ना, कोको द्वीप यहाँ पर है। एक यार यहाँ पर एक पर्वत है, वो क्या नाम है, वो खाड़ी है, बड़ा इंपॉर्टेंट खाड़ी है, मर्तबान की खाड़ी, हाँ ये देखो यहाँ पर ये मर्तबान की खाड़ी है, याद रखिएगा, मर्तबान की खाड़ी है यहाँ पर, मर्तबान की खाड़ी ना, कौन सी खाड़ी, मर्तबान की खाड़ी, मर्तबान की खाड़ी। देखो हो सकता है कुछ चीज़ें भूल भी जाऊँ, ना बता पाऊँ, लेकिन आपको पता होगा तो आप उसी में ऐड कर लीजिएगा ये, ठीक ना, मर्तबान की खाड़ी। इरावदी नदी कहाँ पर है, साल्विन नदी कहाँ पर है, ठीक ना, अराकान योमा पर्वत कहाँ पर है, यहीं पर है ये।
ठीक ना। और शान का पठार यहीं पर है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको अगर जब डिटेल में पढ़ाएंगे एक एक कंट्री के बारे में तब इसमें हम लोग सीखेंगे, ठीक ना। म्यांमार, म्यांमार के बाद क्या आया, थाईलैंड। थाईलैंड, देखो सवाल इससे बहुत बढ़िया प्रश्न बनते हैं। देखो कैसे, जैसे पिछली बार अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें एक प्रश्न पूछा था, निम्न में से कौन से देश की सीमा, कौन सा ऐसा देश है, वो क्या नाम है, दक्षिण पूर्वी एशियाई कौन सा ऐसा देश है जिसकी सीमा चीन से नहीं लगती है। इसमें इसने ये 4 ऑप्शन दे रखे थे, इसमें से पूछ लिया था बताओ इनमें से किसकी सीमा चीन से नहीं लगती है। देख कर बताइए आप, कौन से, किसकी सीमा चाइना से नहीं लग रही है। ये चाइना है, आपको दिखा, चाइना की सीमा किससे नहीं लग रही है, इनमें से कौन से देश से। तो याद आया, दिख रहा है क्या, थाईलैंड से नहीं दिख रहा, ये कंबोडिया तो दूर है, ठीक ना, कंबोडिया तो बहुत दूर है इससे। क्लियर हुआ मेरे भाई। यानी ये 4 ऑप्शन दे रखा था उसने, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम दे रखा था। तो अगर जिसने पढ़ा होगा, ध्यान से मैप किया होगा, उसको पता होगा कि म्यांमार, सॉरी, थाईलैंड की सीमा चाइना से नहीं लगती है ना। अच्छा, म्यांमार की राजधानी क्या है, नायपीता। क्या है, नायपीता, नयपीता है, याद रखिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा आप, नेपीता। म्यांमार की राजधानी क्या है, नेपीता, ठीक ना, म्यांमार की राजधानी नेपीता है। और यहीं की कौन सी है, वो नाम सुना होगा आप लोगों ने, आंग सांग सूकी, आंग सांग सूकी, म्यांमार, यहीं यहीं पर, ठीक ना। ये सैन्य तख्ता पलट का विरोध करते हैं, उसके बाद ये उनको जेल भेज देते हैं। यहाँ के जो सैन्य शासन है ना, यहाँ पर सैनिक शासन है। तो याद रखिएगा, आंग सांग सूकी कहाँ की है, म्यांमार की हैं, ठीक ना। हमने क्या बात करा, थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक। क्या है, बैंकॉक। क्या है, बैंकॉक। क्या है, बैंकॉक। वेरी गुड। तो हमने देखा किसकी सीमा नहीं लगती है चाइना से, थाईलैंड की नहीं लगती है, कंबोडिया तो दूर है ही, ठीक ना। थाईलैंड, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, कंबोडिया। अच्छा ये बताओ, कंबोडिया की राजधानी क्या है, कंबोडिया की राजधानी नोमपेन है। क्या है, नोमपेन है। क्या है, नोमपेन है। कंबोडिया की राजधानी क्या है, नोमपेन है, ठीक ना। बताओ, कंबोडिया में ही एक मंदिर है, भारत विश्व में, सॉरी क्या कहते हैं उसको, कैसे पूछें कि हिंदू धर्म का विश्व का सबसे बड़ा मंदिर जो भारत से बाहर हो, ठीक ना, मेरी बात को समझिए ध्यान से। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मंदिर जो भारत से बाहर हो, या भारत के बाहर अवस्थित हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा मंदिर है, वो अंकोर वाट का मंदिर। कहाँ पर है वो, कंबोडिया में है ना, कंबोडिया में। कहाँ पर है, कंबोडिया में। किसने बनवाया, सूर्यवर्मन ने, सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था, सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था, शायद द्वितीय ही था, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ठीक ना। कंबोडिया ही हुआ है, ठीक है, क्लियर हुआ बात। लाओस, लाओस की राजधानी क्या है, वेनतियान। क्या है, वियतनाम मत पढ़ लेना, लाओस की राजधानी क्या है, वेनतियान, वेनतियान। लाओस की राजधानी क्या है, वेनतियान, ठीक ना, लाओस की राजधानी वेनतियान। वियतनाम की राजधानी हनोई। क्या है, हनोई। वियतनाम की राजधानी हनोई, वियतनाम की राजधानी हनोई। आपको पता है यहीं वियतनाम में ही लड़ाई, वियतनाम के युद्ध, ठीक ना, जिसमें अमेरिका हार कर गया था। आपको पता होगा, हो चिन मिनी सिटी यहीं पर है ना, जो हमने पढ़ा हुआ है क्लास में। आपको अगर बुक्स में देखा होगा तो ज़रूर, आपने ज़रूर कहीं ना कहीं ये पढ़ा होगा, ठीक ना। अमेरिका यहाँ से बुरी तरह परास्त होकर जाता है, आगे कहानी कभी बताएंगे। 1975 में जो वो वापस जाता है यहाँ से हार कर। तो हमने देखा क्या, 5 देश देख लिए हैं, कौन कौन से, देखो ये पांचों देश क्रम से याद रखिएगा, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक ना। कैसे, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। कैसे, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक ना, याद रखिएगा। म्यांमार की राजधानी नेपिता, थाईलैंड की बैंकॉक, लाओस की वियंतियान, कंबोडिया की नोमपेन, वियतनाम की हनोई, ठीक ना। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखो ये थाईलैंड वाला पार्ट कहाँ जा रहा है, यहाँ पर आ रहा है। मलेशिया, मलेशिया की राजधानी आपको पता है क्या है, कुआलालंपुर। क्या है, कुआलालंपुर, मलेशिया, ठीक ना। और यहीं पे हमने पिछली क्लास में देखा था क्या, ये कौन सा है, जल संधि, कौन सी जल संधि है, मलक्का। कौन सी है, मलक्का। कौन सी है, मलक्का। कौन सी है, मलक्का, ठीक ना। मलेशिया, और ये कौन सा पार्ट है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का ये क्या है, बताओ कौन सा, ये सिनात्रा के जावा है, सिनात्रा है, जावा, बोर्नियो, बाली, सुलावेसी, ठीक ना, याद रखिएगा सब पॉइंट्स। नहीं याद होगा तो पिछले क्लास में मेरा देख लीजिएगा, मैं बार बार दोहराना नहीं चाह रहा यहाँ पे। मलेशिया ये हो गया, मलेशिया की राजधानी क्या है, कुआलालंपुर। ये क्या है, मलेशिया के जस्ट नीचे क्या है, सिंगापुर। देखो ये छोटू सा क्या दिख रहा है आपको, ये छोटू सा दिख रहा है, ये छोटू सा क्या दिख रहा है, ये सिंगापुर। यहीं पर है, देखो ये सिंगापुर है, इतना बड़ा सा, बस सिंगापुर यही है, इतना बड़ा सा, मलेशिया, सिंगापुर, ठीक ना। याद हुआ क्या, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, 5 इधर हो गए।
छठवां ये हो गया, सातवां ये हो गया, ठीक ना। आठवां कौन सा ये, इंडोनेशिया। ये ग्रीन वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये वाला पूरा पूरा क्या है, ये इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया जानते हैं आप 13,000 द्वीपों से निर्मित देश है ये, ठीक है। इसमें मुस्लिम संख्या ज़्यादा है, यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य देश है ये, ठीक है। और आपको पता है ये छोटा सा यहाँ पर एक ईस्ट तिमोर है, ईस्ट तिमोर यानी पूर्वी तिमोर, जिसकी राजधानी क्या है, दिल्ली। इसकी राजधानी दिल्ली नहीं है, दिल्ली है, दिल्ली, ठीक ना, दिल्ली बड़ा ही होगा, दिल्ली होगा, ठीक ना। ईस्ट तिमोर जिसकी राजधानी क्या है, ये भी चाहता है क्या, इसको शामिल कर लीजिए कहाँ पर, आसियान में। लेकिन इसका विरोध कौन कर रहा है, जानते हो, इसका पड़ोसी क्या दिख रहा है आपको, ग्रीन, ग्रीन मतलब क्या, इंडोनेशिया। इसका विरोध कर रहा है कौन, इसका पड़ोसी यानी इंडोनेशिया, इसको शामिल नहीं होने दे रहा है ईस्ट तिमोर को। हो सकता है आगे शामिल हो जाए कुछ वर्षों में, ठीक ना। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, हमने पिछली क्लास में देखा क्या था, नुसंतारा। कहाँ पर स्थित है, बोर्नियो द्वीप पर है, ठीक ना, बोर्नियो द्वीप। ये कौन सा द्वीप है, बोर्नियो, ठीक ना। मलेशिया देखो दो पार्ट में है ना, मलेशिया दो पार्ट में, एक तो क्या हो जाएगा पूर्वी, एक तो क्या हो जाएगा पश्चिमी। अगर हमने पिछले क्लास में देखा मलेशिया की राजधानी पूर्वी पार्ट में है या पश्चिमी पार्ट में है, तो याद रखिएगा कहाँ पर है, पश्चिमी पार्ट में है। यहाँ पर एक छोटा सा देश दिख रहा है आपको, क्या है, ब्रुनेई। ब्रुनेई की राजधानी क्या है, बंदरसेरी बागवान, क्या है, बंदरसेरी। ब्रुनेई की राजधानी क्या है, ये क्या है, ब्रुनेई। ब्रुनेई की राजधानी क्या है, बंदरसेरी, क्या है, बंदरशेरी। ब्रुनेई की राजधानी क्या है, बंदरसेरी, है ना, क्लियर हुआ। ब्रुनेई की राजधानी क्या है, बंदरसेरी। ये क्या दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये कौन सा है, फिलीपींस, क्या है, फिलीपींस, याद है, फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला। फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला। पिछली क्लास में हमने बात करा हुआ था क्या, जो फिलीपींस है, यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है ना। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में। और बताओ, जो फिलीपींस है की राजधानी मनीला है या किस द्वीप पर स्थित देश है, किस द्वीप पर स्थित है, यानी फिलीपींस की राजधानी मनीला किस द्वीप पर स्थित है, तो लुजोन द्वीप पर है। किस पर है, लुजोन द्वीप पर, याद रखिएगा, लुजोन द्वीप, ठीक ना। यहाँ पर क्या है, ये इसके छोटे छोटे द्वीप हैं, और स्प्रेटले और पारासोल द्वीप जिस पर चाइना अपना अधिकार जमाता है। ये दो ऐसे द्वीप हैं जिस पर चाइना अपना अधिकार दिखाता है। हालांकि और भी हैं, लेकिन जो मेन और बड़े हैं वो दो हैं। कौन से हैं वो, स्प्रेटले और पारासोल द्वीप, ठीक है, जिस पर अपना चाइना अधिकार दिखाता है। यानी हमारा ये हो गया 10 कंट्री, ये हो गया 11 कंट्री, ठीक ना। जिसमें देखो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ब्रुनेई 10 और एक 11, ठीक ना, क्लियर हुआ बात। और ईस्ट तिमोर भी था, 12 कह सकते हो। अब बात करते हैं किसकी, ये हमारा क्या है, पूर्वी यूरोप, सॉरी पूर्वी एशिया। पूर्वी यानी ईस्ट एशिया, पूर्वी एशिया यानी ईस्ट एशिया की बात करेंगे। ईस्ट एशिया में कुल कितने देश शामिल हैं, आपको दिख रहा है क्या, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 देश शामिल हैं, ठीक ना। क्या कह रहे हैं हम, यानी पूर्वी एशिया में कुल कितने देश हैं, 8 देश हैं। याद है ना क्या, ये कौन सा पार्ट हो रहा है, हम लोग पार्ट यानी एशिया को 6 भागों में डिवीज़न किए थे ना, तो उसी में हमने एक भाग था क्या, पूर्वी एशिया, है ना, ईस्टर्न एशिया की बात कर रहे हैं। ईस्टर्न एशिया में कुल कितने देश हैं, 8 देश हैं लगभग। देखो ये क्या है, मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर, याद है ना, उलान बटोर न, यहीं पर एक मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है बताओ, किसी को याद है क्या, गोबी का मरुस्थल। गोबी का मरुस्थल क्या है, ठंडा मरुस्थल है। कहाँ पर है ये, मंगोलिया में ही है। गोबी का मरुस्थल कहाँ पर है, मंगोलिया में, ठीक ना। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। चाइना, चाइना की राजधानी क्या है, बीजिंग। चाइना की राजधानी क्या है, बीजिंग। यहीं पे आपको पता, तकला मकान का मरुस्थल, तकला मकान का मरुस्थल, तिएन शान पर्वत, यहाँ पर तिएन शान पर्वत भी है। आगे बात करेंगे इसमें हम लोग अच्छे से, ठीक ना, याद रखिएगा, क्लास लंबी हो जाएगी इसलिए मैं अब शॉर्ट करना चाह रहा हूँ। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर, ठीक ना। चाइना की राजधानी बीजिंग, चाइना की राजधानी बीजिंग, ठीक ना। और यहाँ पर देखो एक छोटू सा देश है, दो छोटू सा देश है यहाँ पर, छोटू छोटू, जिसकी राजधानी एक देश है मकाऊ, एक है क्या, हांगकांग। याद रखिएगा बस ऐसे ही, मकाऊ है एक, हांगकांग है, मकाऊ है एक, हांगकांग है, बस याद रखिएगा, इसके पास में ही है ये, ठीक ना, याद रखिएगा। मकाऊ, एक मकाऊ हो गया, यानी मकाऊ हो गया, एक हांगकांग हो गया। ये क्या था, याद आया, ये क्या था, हेनान प्रांत, हेनान प्रांत, जिस पर चाइना चाइना की नौसैन्य हवाई अड्डा है, नौसैन्य अड्डा है, हवाई अड्डा बोल रहा हूँ, नौसैन्य यानी जल सेना का अड्डा है। ताइवान की राजधानी ताइपे, ताइवान है, ताइवान, वन चाइना पॉलिसी पिछली क्लास में बताया, ताइवान राजधानी ताइपे, ठीक ना।
अब देखो यहाँ पर ये क्या दिख रहा है आपको, कोरिया प्रायद्वीप। कोरिया प्रायद्वीप जिसको 1950-53 में डिवीज़न हो गया था। 1950-53 में इसका क्या होता है, विभाजन हो जाता है। आपको पता है कोरिया विवाद 1950 से लेकर 1953 तक चला था, जिसमें डैग हैमरशोल्ड ने, हालांकि देखा जाए तो ट्रिगवेली ने अहम भूमिका निभाई थी इसमें। ये यूएनओ के सचिव थे ट्रिगवेली, इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन 1953 में डैग हैमरशोल्ड भी आ जाते हैं, ठीक ना, और उनके द्वारा ये एकदम पूरा समाप्त होता है इसका ये विवाद जो होता है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, है ना, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। आपको पता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच पैरेलल लाइन कौन सी है? नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच पैरेलल लाइन कौन सी है? कौन सी? 38 डिग्री। 38वीं समानांतर रेखा ही इन दोनों का विभाजन करती है। 38वीं समानांतर रेखा, है ना, याद रखिएगा। 38वीं पैरेलल लाइन किसके किसके बीच में है? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है। नॉर्थ कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग, याद है ना, प्योंगयांग। कैसे याद रखोगे? प्योंगयांग, प्योंगयांग, है ना, प्योंगयांग। इसकी राजधानी क्या है? प्योंगयांग, ठीक ना। और इसकी राजधानी क्या है साउथ कोरिया की? सियोल है। क्या है? सियोल। क्या है? शियोल। क्या है? शियोल, ठीक ना, याद रखिएगा इसे। आप लिख लीजिएगा ना, आप लोग एक एक पार्ट करके लिख लीजिएगा उसमें। जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो। हमने बताया पिछले क्लास में, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, याद है ना, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, ये सब बताया था आपको। ये क्या था? सखालिन द्वीप था। सखालिन किसके द्वीप में? ये कब्जे में, ये रूस के अंडर में था, ये कमचटका प्रायद्वीप था, ठीक ना। तो याद हो गया ये, यानी पूर्वी एशिया में कुल कितने देश हो गए? मंगोलिया, चाइना हो गया, मकाऊ हो गया, हांगकांग हो गया, ताइवान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान हो गया, ठीक ना। इतने सारे देश हैं। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं नॉर्थ एशिया। नॉर्थ एशिया यानी उत्तरी एशिया। उत्तरी एशिया में बात करते हैं, ये आपका क्या है? साइबेरिया। साइबेरिया रूस। ये रेड वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या है? साइबेरिया रूस। अच्छा बताएं, आपसे ये पूछा जाए कि ये बताओ एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा देश आप कहोगे, मैप में दिखेगा आपको क्या? यहाँ पे देखो, थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं यहाँ पे ना। दिख रहा है क्या? चलो, क्योंकि ज़रूरी चीज़ है ये। देखो ये बताओ, एशिया, एशिया, ये चाइना, ये रसिया हो गया, ये क्या हो? चाइना। अगर पूछा जाए एशिया का सबसे बड़ा देश क्या है, तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे रूस की एशिया। आपको क्या दिख रहा है? आप कहेंगे रूस, तो मैं कहूँगा ओह माय गॉड, गलत हो गया। तो क्या है इसकी राजधानी? चाइना है। क्योंकि हमने जस्ट पिछली क्लास में ही बात किया था, याद करो, कि यहाँ कैस्पियन सागर से क्या एक गई है पर्वत, कौन सी पर्वत है? ये यूराल पर्वत। यूराल पर्वत है। अब आपको पता होना चाहिए, यानी रूस जो है ये दो पार्ट में है। एक तो जो यूराल पर्वत के इधर भी है और यूराल पर्वत के इधर भी है, ये साइबेरियन रूस कहलाता है। और मेन रूस जो है, मुख्य रूस जो है, ये यहाँ पर पड़ता है, यूरोप में पड़ता है ये, ठीक ना। अब इसकी राजधानी देखो, यहाँ पर दिख रहा है आपको, राजधानी इसकी कहाँ पर है? मॉस्को। कहाँ पर है ये? यूरोप में है। इसलिए अगर इस देश की राजधानी मॉस्को में है तो ये देश माना जाएगा क्या? नहीं। तो ऐसी स्थिति में चाइना को क्या कहा जाता है? एशिया का सबसे बड़ा देश, क्योंकि इसकी राजधानी एशिया में है। इसकी राजधानी कहाँ पर है? ये यूरोप में चली जा रही है, इसलिए। क्लियर हुआ मेरे भाई बात? उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा ये चीज़ें। कहाँ गया? जल्दी से आ जाओ भाई। हाँ, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। ये हमारा हो गया ना साइबेरिया। यहाँ पर ये कौन सा झील है? ये बैकाल। सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील, यही है, ठीक ना। आगे बात करेंगे और भी डिटेल में इसके बारे में। तो चलिए, ये आपका छोटा सा मेरी तरफ से कोशिश मैंने बनाया है, ये बताइएगा कैसा लगा आपको। ये हमने क्या किया, एशिया का विभाजन किया है और इसको 6 पार्ट में देखो, एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और 6 पार्ट में हमने डिवाइड किया है एशिया को, ठीक ना, याद करने के लिए, ताकि वही क्रम जिस तरीके से मैंने याद कराया आपको, उसी क्रम से आपको यहाँ पर देख लेंगे। अब 4-5 बार देखेंगे, आपको वही क्रम फॉलो करना है, आपको सबको सब याद हो जाएंगे, ठीक ना। देखो ना, यह दक्षिण पश्चिम एशिया, या फिर कह लें हम लोग मिडल ईस्ट कंट्री। मिडल ईस्ट कंट्री में कुल कितने देश हैं? हालांकि हमने क्या कहा आपको, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये नहीं लेना चाहिए था हमें, क्योंकि ये यूरोप में पड़ता है, लेकिन आपको याद रहना चाहिए, इसलिए ताकि याद रहे आपको आसानी से, ठीक ना। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, फिलिस्तीन, इस तरीके से आपको सब मिल जाएंगे, एक तरफ मिल जाएगा। और आप ऐसे ही नोट्स बना के याद रख लीजिएगा इन सभी देशों को, और राजधानी भी याद रखिएगा। और इसके संबंध में जो हमने की पॉइंट बताया है और भी इनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट बताए हैं उनको याद कर लीजिएगा, है ना। याद कर लेंगे ना आप?
चलो बताओ, तुर्की की राजधानी, तुर्की की राजधानी पूछ लेंगे आपसे कि जाने दो, आप तो लिख ही लोगे अब इसको, ठीक ना। आप इसी तरीके से आप लिख लीजिएगा ढूंढ कर, या फिर नहीं मिलेगा तो मैं अगले पेज में आपको दे दूँगा, ठीक है। तो बताइए कैसा लगा आपको ये क्लास, और अगर आप कोई सुझाव या सलाह देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए। आपका ये बिल्कुल आमंत्रित है, सादर आपको आमंत्रित करता हूँ। आप जो भी अपनी बात कहना चाहें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अच्छा लगा तो प्लीज़ ये भी बताएं। देखिए प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करिए, क्योंकि इसमें इतना कंटेंट ढूंढना और ऐसे ऐसे बनाना, और थोड़ा सा आप लोगों की मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन एक मोटिवेशन होता है ना, वो मिलता है तो अच्छा लगता है कि नहीं यार, काम करने का मन करता है। प्लीज़ आप लोग अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू। और ये भी ज़रूर बताएं कि कैसा क्लास रहा, कंटेंट कैसा लगा, और याद करने का जो मैंने तरीका बताया ये क्या ठीक था कि नहीं, आपके लिए कुछ कारगर साबित हो रही कि नहीं मेरी ये क्लास, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।